Hi guys, good morning. Today is 5th of April 2017 और आज मार्केट खुला है आफ्टर yesterday's holiday, but it is very bullish. अभी भी मार्केट का स्टांस ऊपर जाने का ही नजर आता है, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल राइट नाउ. मतलब मैं कोई भी चीज़ ना तो खरीद रही हूँ, ना मैंने कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई है. I'm just hoping, even if it goes 100 points up from here, I'm not going to buy anything. क्योंकि किस मोमेंट, किस समय इसमें एक टर्न अराउंड हो जाए, यू डोंट नो. और अगर अब यहाँ से अगर ये 200 पॉइंट भी ऊपर जाती है ना, तो मैं कुछ खरीदने के मूड में नहीं हूँ. ठीक है, मुझे अभी आई एम सिटिंग आउट ऑफ द मार्केट. जो मेरी लॉन्ग मतलब जो इक्विटी पोजीशंस है, दैट आई एम नॉट टचिंग, बट आई एम नॉट डूइंग एनी फ्यूचर ट्रेडिंग और एनीथिंग. सो लेट्स सी. तो मैं जो निफ्टी के बारे में आपको कल भी उस दिन भी समझा रही थी और आज भी दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो डबल बॉटम बनाया है इसने, डबल बॉटम 50 मूविंग एवरेज ने जो बनाया है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन. एंड निफ्टी इज जस्ट अनस्टॉपेबल. कहाँ तक जाएगी, कितना जाएगी, कोई आइडिया नहीं है. बट अगर आप देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स, इट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक नाउ. कुछ स्टॉक्स में बहुत मोमेंटम है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी चल रहा है. बट डॉक्टर रेड्डी, आई डोंट वांट एनीबडी टू डू बॉटम फिशिंग. जस्ट वेट. आपको वेट करना है. और ये हमारा जो हमने एक अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि वन डे में अगर हमें कोई ट्रेड लॉन्ग करना है, देन दैट ट्रेड शुड बी इन वन डे अबव 200 मूविंग एवरेज. ठीक है, ये हमारा एक रूल है. सो फॉलोइंग दैट रूल वी विल नॉट डू एनी बाइंग. अगर अब जैसे निफ्टी ऊपर जाती है, कितना ऊपर जाती है, वी हैव नो आइडिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जहां तक भी ये ऊपर जाती है या यहाँ पे कहीं पे इसको रेजिस्टेंस लगेगा अगर 2850 पे, उसके बाद हम इसको फिर से सेल की पोजीशन लेंगे इसमें. अभी हम इसमें कोई भी बाइंग का ट्रेड नहीं करेंगे. ठीक है, जिसको करना हो, जो बहुत एक्सपर्ट हो मार्केट के, वो लोग कर सकते हैं. बट हम लोग जिनका पैसा हजारों बार मार्केट में लूज हो चुका है, वो नहीं करेंगे इसको. ठीक है, तो देखते हैं. निफ्टी तो ऊपर ही ऊपर जा रही है लगातार. थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन होता है एंड देन फिर निफ्टी ऊपर चल पड़ती है. ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो मेरा अपना मानना है कि अभी बज रहे हैं करीब 12, तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगी और ऐसे करके एक थोड़ा सा कप शेप बनाएगी. और उसके बाद जैसे MACD तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, RSI भी क्रॉस होगी एट दैट टाइम, एंड देन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आ जाए. तो उस समय आप चाहें तो एक निफ्टी का ट्रेड कर सकते हैं. राइट, निफ्टी को वन लॉट ऑफ निफ्टी यू कैन सेल or you can buy puts, whatever you decide. That choice is yours. And how do you do? I leave it to you. But you have to confirm all the possibilities. ठीक है, जो हमारे 4 पैरामीटर्स हैं वो फिट होने चाहिए. RSI 60 को क्रॉस करनी चाहिए, MACD ऊपर से नीचे क्रॉस करनी चाहिए, और ये जो 10 मूविंग एवरेज है ये ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देना चाहिए. इनको ये इस 10 मूविंग एवरेज को छोड़ देना चाहिए कैंडल्स को. ये जब चारों पैरामीटर्स फिट हो जाएंगे और निफ्टी कुछ इस तरह का वो दिखाएगी आपको, लेट मी शो यू. देन जैसे यहाँ पे है, ऐसा कुछ दिखाएगी जहाँ पे कैंडल्स ने छोड़ा हुआ है और रेड कलर की कैंडल्स बनेंगी. आप वहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं. ठीक है, और कितना सेलिंग होगी, वो करीब जब तक ये सपोर्ट, अगर तो मोमेंटम के साथ सेलिंग आएगी तो ये नीचे से अच्छे से 100 पॉइंट जाएगी. बट अगर नहीं आई तो एक रेजिस्टेंस इसको 50 मूविंग एवरेज से मिलेगा. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. ओके, नाउ हमने बात की थी कि हमारे बाय के ट्रेड्स और सेल के ट्रेड्स. ठीक है, हमने अपने बाय के ट्रेड्स निकाल रखे थे. कौन कौन से बाय के ट्रेड्स निकाल रखे थे? इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने आपको अपोलो टायर्स बोला था, और वो आज नहीं बोला था, मैंने आपको बोला था वो फ्राइडे को बोला था. फ्राइडे वॉज 31 था शायद. मैंने आपको ये फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग बोला था. अप्रैल मार्च सीरीज, आप अप्रैल सीरीज देखेंगे जिस दिन हमने शुरू की थी, विच वॉज माई, आई थिंक हमने 30th को, मैंने 30th और 31st को आपको बोला था अपोलो टायर्स. सो अपोलो टायर्स हमने जहाँ पे उस दिन था 206 पे था, वहाँ से आज करीब 6 पॉइंट्स ऊपर है.
ठीक है. तो Apollo Tyres, and I'm sure people must have booked their profits in Jet Airways now. And the next few things that I have in my mind for upward trade is basically one trade that I am really looking forward is Coal India, right? I'm looking forward for this trade. This is 15 minutes, but if you look into its 1-day graph, which is just on the verge of having a positive breakout, ठीक है? But I'm just waiting. Please don't buy as if now. It's today, today, tomorrow, the day after, there is no trade. Monday को हम सोचेंगे इसके बारे में. क्यों? क्योंकि निफ्टी का भी जो कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं है. अगर सपोज निफ्टी नीचे जाती है, if निफ्टी goes up, Nifty goes down by about, let's say, 100-200 points, then this Coal India will also go down, and we don't want to buy something where we will be losing our money. So अभी आज के दिन और कल के दिन और परसों के दिन, Wednesday, Thursday, Friday, just stay out of the market until it gives you a clear indication that yes, now you can buy it. So that would be my suggestion. But बाकी लोग, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना. एंड देन वी कम टू बाय में हमने कोल इंडिया को रखा हुआ था, और सेल में, ठीक है, सेल में हमने रखे हुए थे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर डीवीआर, और एक हमने और डॉक्टर रेड्डी को रखा हुआ था. अब नाउ यू नो आई वाज यस्टरडे एनालाइजिंग एंड आई हैव फाउंड अनदर. इन्फी इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बहुत स्ट्रांगली मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है. तो इसका एक रीजन ये है कि ये 15 मिनट का ग्राफ है, इसमें 10 मूविंग एवरेज, इसमें 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके कैंडल्स नीचे आ गई है, ठीक है, एंड दे आर बिलो 10 मूविंग एवरेज. ओके, सो दैट इज वन पॉइंट. एंड देन द सेकंड पॉइंट आई थॉट अबाउट इन्फी वाज इट्स 1-day ग्राफ. ठीक है, ये 1-day ग्राफ है. आज इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई है. ये इसका 1-day का ग्राफ है. ये 200 मूविंग एवरेज है. 10 मूविंग एवरेज वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ टर्न कर रही है, ठीक है. और अगर ये थोड़ा और समय बाद क्रॉस कर गई तो इसको कम से कम यहाँ जहां पे भी ये इस समय है 1000 पे है, तो इसको कम से कम वहां से 100 तो नहीं, खैर 70-80 पॉइंट्स इसको नीचे आना है इन्फी को. सो इन्फी इज ऑल्सो on my radar, you know, because there is some restriction on H1B visa once again, you know. There is some more news that is coming about H1B visa and dollar price going down. All that compiled and is making this INFI a little in a tight position, and that's the reason there is a selling coming in. MACD ऊपर से नीचे आ चुकी है, और अगर ये 40 को क्रॉस कर जाएगी then it will be our sell zone. So we will put this on selling radar. INFI will be on our selling radar. Okay, now let's come to some stock specific, some of the stocks that are stock specific. So let's talk about Sagar Cement. So Sagar Cement to me looks positive, and iske many reasons. I'll give you the reasons why I have bought it and I feel it's good. One is that since Modi government has come into, ruling, ever since, there is a great importance being given to, infrastructure development. एंड उसका रीज़न, उसके चलते हुए सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है. आप अगर हिडलबर्ग को भी देखेंगे तो 126-127 के करीब है. और प्रिज्म सीमेंट जो मैंने आपको बहुत पहले दिया था, अगेन ये जो प्रिज्म सीमेंट है अपने 1-day में अबव 200 मूविंग एवरेज चला गया है 1-2 ट्रेडिंग सेशन से. तो मेरे बाइंग रडार पे इवन ये भी रहेगा प्रिज्म सीमेंट. मैं इसको भी खरीदूंगी. जरा 10 मूविंग एवरेज और थोड़ा सा ऊपर चली जाए फिर मैं इसको भी खरीदूंगी, ठीक है. तो ये मेरा एक और स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा, ठीक है. एंड समबडी हैज आस्क्ड मी कि सिंस समर्स आर कमिंग अप, कोई स्टॉक हॉलीडेज के उसमें, तो मैंने एक स्टॉक निकाला था महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स. सो आप लोग जिसको करना हो इन्वेस्ट, मुझे बहुत अच्छा इसका ग्राफ लग रहा है 1-day में. आप लोग प्लीज़ अगर महिंद्रा रिजॉर्ट्स को लेना चाहते हो तो ले सकते हैं. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बाइंग इनटू हैविंग बिग डील्स इन महिंद्रा रिजॉर्ट्स. अगर आप में से किसी को भी खरीदना है, आई एम श्योर वी कैन डेफिनेटली बाय इट. इट्स गोना बी अ गुड बाय. एंड वेयर शुड इट टेक यू? ये 438 पे है. इट शुड टेक यू अबाउट, एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इट शुड टेक यू अप टू
एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इट शुड गिव यू अनदर 30 पॉइंट्स, तो पक्का ये देगा 30 to 35 40 पॉइंट्स आपको पक्का देगी और पक्का देगा ये स्टॉक। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो और you trust my words, then you can definitely take it. So this is one trade that I want to offer you, Mahindra Resorts. And one more trade which one of lots of people have made and given me. Out of them, one is person who's taken up the training services also, Mr. Manish, and one of them is Jignesh जी, वो वहाँ के गुजरात से हैं और उन्होंने भी मुझे बना के भेजा है, and that is Chambal fertilizer. ठीक है, तो reasons you can please find out yourself. I'm not going to tell you here because those who we have a very very strong reasoning behind it. तो ये चंबल फर्टिलाइजर है और हम लोग अभी सब इसमें खरीदेंगे, बट थोड़ा सा वेट इस बात का कर रहे हैं कि जरा सा निफ्टी का डायरेक्शन हमको समझ में आ जाए, निफ्टी का स्टांस हमको समझ में आ जाए। जब निफ्टी थोड़ा सा क्लैरिटी दे देगी देन वी विल श्योरली बाय इन चंबल फर्टिलाइजर्स। अभी हम वेट करेंगे, ठीक है। सो गाइज दिस इज अगेन वंस अगेन निफ्टी थोड़ा चलते चलते लगता है कुछ थक रही है अंटिल देयर इज अ फ्रेश बाइंग कमिंग इन। सो आज के मैं स्टॉक्स आपको फिर से गिनाना चाहती हूँ कि मेरे डाउनवर्ड स्टॉक्स में हमने टाटा मोटर्स, टाटा मोटर डीवीआर, डॉक्टर रेड्डी रखे हुए हैं और इन्फी रखा हुआ है। अपवर्ड में हमने अपोलो टायर्स रखा हुआ है और कोल इंडिया रखा हुआ है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमने चंबल फर्टिलाइजर्स रखा हुआ है और महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स रखा हुआ है। सो दीज आर माई स्टॉक्स फॉर टुडे। You can make a note and you can see it after some time whenever there's a 10% increment from this point, we will review. Okay guys, all the best and do correct trading. Many of you are sending me such excellent trades and I feel I have really done my bit as a teacher, you can say, or as a person who understand a bit of stock market. And you people, those who have been losing money year after year, are now in a position to identify correct trades and do correct trading and report profiting. Please don't get into trap of what you see in the comment box, somebody saying कि वो कहीं से ली हुई tips वो आपको forward कर रहे हैं. Please don't fall into that trap. You rely on your wisdom and I trust more in your wisdom than I trust in any of the tip. So guys, all the best, do well, and जो trades मैंने आपको बताए हैं आज उनको analyze करिए, राइट टाइमिंग करिए, उनकी स्टॉप रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स देखिए। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो बाय करिए, रेजिस्टेंस मिलता है डाउनवर्ड ट्रेंड में तो सेल करिए। दिस इज व्हाट आवर सिंपल स्ट्रैटेजी इज। सो ऑल द बेस्ट गाइज, डू रियली गुड इन स्टॉक मार्केट। इफ यू लूज मनी देन आई विल रियली फील सैड अबाउट इट। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। विल स्पीक अगेन टुमारो। बाय।